नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ आप लगातार लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। और हाँ, चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी वीडियो अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज की चर्चा शुरू करते हैं। आइए, हमारे साथ हैं ज्योति जी। ज्योति जी का स्वागत। ज्योति जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद बुलाने के लिए। ज्योति जी, एक और शीश महल। शीश महल का नाम जैसे ही आता है तो सबको दिल्ली याद आ जाता है। दिल्ली का वो महाठग जो खुद को दिल्ली का सुल्तान कहा करता था। नाम है अरविंद केजरीवाल, अभूतपूर्व है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो विशेषाधिकार का कैसे इस्तेमाल करता है अपनी घटिया और नकारात्मक राजनीति के लिए, इसका उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। और मैं क्यों कह रहा हूं, दिल्ली विधानसभा के सत्र को कभी समाप्त नहीं किया उस व्यक्ति ने। वो हमेशा सस्पेंड होती थी, जब चाहता था तब उसे फिर से रिकॉल करता था। और दिल्ली विधानसभा में बैठ के ये व्यक्ति जो लगातार लोगों के खिलाफ अनाप शनाप बोलता रहा, थूक कर चाटता रहा, माफिया मांगता रहा, नाक रगड़ता रहा, फिर उसने ये तरकीब निकाली और वहां से प्रधानमंत्री हो चाहे ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, उनके खिलाफ विश्वमन करता था, क्योंकि विधानसभा के अंदर उसको विशेषाधिकार मिला हुआ था और कोर्ट की कार्रवाइयां नहीं होती थी, मुकदमे नहीं होते। इसके अलावा जेल से मैं सरकार चलाऊंगा, इसमें लालू प्रसाद यादव इस देश के पहले सजा याफ्ता राजनीतिक अपराधी, उनको भी पीछे छोड़ दिया। कम से कम लालू जब जेल गए तो राबड़ी देवी को सत्ता सौंप के चले गए। इससे पहले जयललिता जब करप्शन के मामले में जेल गई तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। लेकिन इस आदमी की धूर्तता देखिए। दिल्ली में जनता ने इसे सबक सिखाया, सरकार से बाहर किया। पंजाब में इसकी एक सरकार बनी हुई है, वहां के मुख्यमंत्री को इसने अपना अंगरक्षक या निजी सहायक जैसा बना दिया है। उस पंजाब में जहां ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वहां इसने सुपर मुख्यमंत्री का पद हथिया लिया है। दर्शकों, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं और ये तस्वीर है, ट्वीट है ये ट्वीट है स्वाति मालीवाल, जो कि राज्यसभा सांसद हैं इसी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से। आप सबको पता है, वैभव कुमार निजी सचिव केजरीवाल ने कहा, उसने उसी दिल्ली के शीश महल में क्या बर्ताव किया था स्वाति मालीवाल के साथ। स्वाति मालीवाल ये ट्वीट लिखती हैं, इसके साथ एक तस्वीर भी है, सैटेलाइट इमेज है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। वो लिखती हैं कि दिल्ली का शीश महल खाली होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीश महल तैयार करवा लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में सीएम कोटे की 2 एकड़ की आलीशान 7 स्टार सरकारी कोठी अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। कल अंबाला के लिए घर के सामने से सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठे, फिर अंबाला से पंजाब सरकार का प्राइवेट जेट उन्हें पार्टी के काम से गुजरात ले गया। पूरी सरकार एक आदमी की सेवा में लगी है। ये ट्वीट है और उस ट्वीट के साथ ये सैटेलाइट इमेज तस्वीर है उस चंडीगढ़ के आलीशान बंगले का। तो ये है केजरीवाल का महाठग का, शराब कांड का, जेल तिहाड़ी का दूसरा शीश महल कांड। कैसे देखती हैं इसको आप? आपको जय श्री राम। और मुझे लगता है कि इनको ना, जब किसी व्यक्ति को खून मुंह लग जाता है तो वो ये सोचना बंद कर देता है कि वो कर क्या रहा है। एक्चुअली जब इनकी शुरुआत हुई थी तब भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने कितने बड़े-बड़े अन्ना के साथ आंदोलन करे और जो भी अनशन वगैरह कर कुरा के बैठे। हाँ, तो क्या हुआ कि जनता इनसे भ्रमित हो गई। और जब जनता भ्रमित हुई तो इनको उस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया। इवन उसी उसी समय अपने ही लोगों को इन्होंने धोखे देने शुरू कर दिए थे। धोखा और गद्दारी तो इनकी नसों में पहले से ही था। लोगों ने ये उम्मीद नहीं करी थी कि ये देश की जनता के साथ या भारत, हिंदुस्तान के साथ भी गद्दारी करेंगे। इस तरह की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो व्यक्ति नीली वैगनोर में चलता हो, गाज़ियाबाद के पास रहता था फ्लैट में,
वो उसने कहा मैं घर नहीं लूँगा, उसने घर लिया, बड़ा लिया, 2 कोठियाँ मिला के बनवाई। मेरे तो बिल्कुल नज़दीक है, तो मैं तो जानती हूँ कब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। पेड़ काटे गए। यहाँ पे इस पूरे सिविल लाइन्स एरिया में बहुत पुराने पेड़ लगे हुए हैं, जो दरख्त कहते हैं जिनको, वो पेड़ कटे। उन पेड़ों को कट के देखिए, एक पेड़ जब वृक्ष बनते हैं, वहाँ पे पीपल के और इनके बरगद के पेड़ हैं, इस तरह के पेड़ जब कटते हैं तो कितना नुकसान होता है। हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा। इन्होंने कोरोना में कुछ करा नहीं था, ऊपर से इन्होंने पेड़ भी कटवा दिए। ये सोचिए किस तरह से ये जनता के लिए ये फायदे की बात थी या नुकसान की बात थी। इसके ऊपर आज तक किसी पर्यावरणविद ने कुछ भी अगेंस्ट नहीं बोला है इनके। सबको दिवाली के पटाखे का पॉल्यूशन नजर आता है। इतने बड़े पेड़ एक कोठी के लिए कटते हैं और 2 कोठियां मिला के कोठी इन्होंने बनाई। इवन जिस सड़क पर वो कोठी है, दोनों मिला के जो मर्ज की हैं, उसमें इन्होंने दोनों तरफ गेट भी लगा दिए, इतने बड़े-बड़े गेट लाल किले के दरवाजे की तरह। मैं हैरान हो गई थी कि जो रोड अभी तक आम जनता के लिए रोज आना-जाना इधर से था, वो इन्होंने ब्लॉक करा दिया। क्योंकि बीजेपी के कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले आंदोलन किया, तो बड़े गेट खड़े कर दिए कि अब यहाँ कोई आंदोलन या किसी भी उसके लिए आ ही नहीं सकता। तो ये सोचिए एक तरह से पूरा एरिया कवर्ड कर दिया था। अब आएँगे यहाँ, अब यहाँ तक इनका ये था, हम लोग देखते थे, नीली वैगनोर के बाद करोड़ों की काली-काली गाड़ियाँ बड़ी-बड़ी और कॉन्वॉय पूरा इनका जो चलता था, पूरा काफ़िला चलता था। तो आते-जाते हमें भी कभी-कभी रास्ते में मिल जाते थे कि केजरीवाल जी निकल रहे हैं, तो 6-6 7-7 बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ साथ में चल रही हैं। तो वो देख के हैरानी होती थी, कभी-कभी मुझे तो हैरानी होती थी कि देखो ये आदमी क्या कह के आया था और किस तरह से अब चल रहा है ये। तो ख़ैर ये चीज़ें हो गई, यहाँ तक ये नहीं रुका। इसके साथ बहुत घोटाले हुए, बहुत कुछ गद्दारियाँ देश की जनता के टैक्स पेयर के साथ हुईं। बावजूद वो छोड़ दीजिए, आज की तारीख में पंजाब के ना विधायक हैं, ना सांसद हैं। किस कैपेसिटी के साथ वहाँ की जनता का टैक्स पेयर का पैसा वहाँ के मुख्यमंत्री के बिना तो नहीं हो रहा होगा। वहाँ के मुख्यमंत्री की नॉलेज में होगा, तभी कोठी इनको नहीं मिली, नहीं, बंगला मिला होगा। सीएम कोटे हाँ, से अलॉट कराया है, सीएम कोटे से अलॉट कराया है। और मजे की बात ये कि आप जरा देखें, इसने पंजाब के निर्वाचित मुख्यमंत्री का हाल क्या बनाया है। ये रोड शो कर रहा है बंदा, और भगवंत मान एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह इसकी गाड़ी से लटके हुए हैं। और इसकी गाड़ी नहीं, ये सीएम का ही कानवाय है, भगवंत मान। हुँ। बिल्कुल, सीएम के मतलब कोटे से। मतलब वो हाँ, तो वो उनके एक तरह से कहना चाहिए कि पीए बन गए हैं या सिर्फ़ कार्यकर्ता ही हैं पार्टी के और जहाँ भी इनकी सरकार बनेगी मुख्यमंत्री यही रहेंगे। एक तरह से ये मान के चला जाता है इस पार्टी में। हैं क्या? पार्टी के कन्वेनर हैं। एक पार्टी के कन्वेनर हैं। भारत सरकार में इनका कोई ओहदा नहीं है। तो इनको 7 स्टार कोठी जो सीएम के कोटे से दी गई है, वो कैसे दी गई है? इसके ऊपर प्रश्न तो जायज़ है ना? जिसने भी पूछा है, कहीं से भी खबर आई, अगर बीजेपी भी पीछे पड़ गई है कल से, जब स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया उसके बाद फोटो के साथ, स्वाति मालीवाल का क्या उद्देश्य है? स्वाति मालीवाल का उद्देश्य ये है कि उसको सांसद रहते हुए आपने उसकी सीट हथियाने की कोशिश की थी। जैसा सुनने में आया था उन दिनों कि उसको कहा गया कि उससे कुछ माँगा गया, उसने नहीं दिया तो उसके साथ मारपीट घर में हुई। एक महिला के साथ मुख्यमंत्री आवास में दिल्ली की पॉश लोकेलिटी के अंदर और महिला भी जो महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी थी दिल्ली की और ऐसा नहीं था कि वो कोई मरी गिरी महिला थी, किसी ने उसको ऐसे कर लिया, अच्छी खासी उसकी पर्सनैलिटी है। बावजूद उसके साथ किस तरह की बदतमीजी हुई है, मैं हैरान थी कि मेरे पड़ोस में इस तरह की घटना हुई। मतलब टीवी पे देखा कि हैं मतलब शॉक्ड रह गई थी मैं तो ऐसे देख के कि हुआ क्या है? शायद झूठी खबर होगी। उसके बाद संजय सिंह आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, सब उस चीज़ को लीपापोती कर रहे हैं, तो खबर तो पक्की थी। अगर बड़े लोग तुम्हारे नेता आके सफाई दे रहे हैं टीवी पर, इसका मतलब कांड हुआ है, ठीक है? तो चलिए, अब कोई किसी को देखिए, महिलाओं में क्या बात होती है, अगर आप समझदार हैं और आपका दिमाग तेज चलता है, मैंने ये सबके लिए नहीं कह रही, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको भाषा की टोन भी अगर गड़बड़ हो तो अच्छी नहीं लगती। वो बैठ जाती है दिल में कि इसने मुझसे इस तरीके से बात की। अब हुआ क्या कि उनके साथ तो बहुत बदतमीजी हुई। क्या वो याद नहीं रखेंगी कि उसके साथ क्या हुआ था? अरविंद केजरीवाल को अरविंद कहने का अधिकार वहां पे केवल 2 ही लोगों को था। एक स्वाति मालीवाल और एक जो कवि हैं वो।
तो इन दो कुमार विश्वास, कुमार ये लोग विश्वास। अरविंद, हाँ, 2, हाँ, तो ये 2 ही अरविंद कह के बुलाते थे क्योंकि पुराने इनके मित्र थे। और इनके साथ काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स भी और आते रहते थे कि चाट पकौड़ी खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, दोनों खड़े हुए ठेली पर। इस तरह का जब आपकी दोस्तियाँ शुरू से चली, आज आपने पहले एक मित्र को धक्का दे दिया बाहर, दूसरे के साथ आपने मार-पिटाई करवाई, वो भी महिला मित्र के साथ थी आपकी, काफ़ी क्लोज़ेस्ट थे, बहुत सारे राज़ों में या गड़बड़ियों में वो साथ भी देती होंगी। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वो था कि वे बड़ी राष्ट्रभक्त थी, उस तरह की चीज़ नहीं थी। लेकिन किसी भी महिला के साथ हो, दुश्मन की भी घर में किसी महिला के साथ गलत जाती हो तो गलत है, गलत को हम गलत ही कहेंगे। अब वो क्या उनको नहीं दिखता है कि मेरे साथ गलत हुआ है? उनका खून नहीं खौला, वो जहाँ-जहाँ होगा वहाँ-वहाँ बदला लेगी। वहाँ-वहाँ बदला लेगी और ये मतलब जब स्त्री के अंदर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि स्त्री और नागिन को छेड़ना नहीं चाहिए। नहीं, अगर आपने या तो ज़िंदा मत छोड़ो और या फिर आप भला हो, उसे छेड़ो मत, नहीं तो भला हो वो ज्योति बदला जी, लेती है। भला हो ज्योति जी, ये शब्द आपने कहा। अगर ये नहीं, किसी हमारे मैं तो पुरुष भाई ने कह दिया होता ऑन कैमरा, तो नीचे उसका क्या हाल होता मैं नहीं नहीं, जानता। मैं है। मैं गलत नहीं मानती हूँ। मैं जिस पहले रही हूँ जहाँ पर हरिद्वार के पास में, काफ़ी मेरा बचपन बीता। वहाँ साँपों का बहुत गढ़ था। साँप और नाग निकला करते थे और वहाँ पे ये बहुत प्रचलित कहानियाँ हुआ करती थी, इवन हमने देखे भी कि जो नाग को अगर कोई मार दे तो नागिन उसका बदला लेती है। वो 7 जन्म तक उस व्यक्ति को नहीं छोड़ती। ये उसकी ख़ासियत है। तो मैं मानती हूँ कि ऐसे स्त्री के अंदर जो क्रोध होता है ना, वो उसके अंदर बैठ जाता है और मैं इस चीज़ को गर्व के साथ कहती हूँ कि हाँ, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप उसका प्रतिरोध, विरोध करें, ठीक है? अगर हमें किसी भी जीव-जंतु से कोई ख़ास बात हमें मिलती है, तो हमें उसे लेनी चाहिए, क्यों ना लें? बिल्कुल, अगर कोई बिल्कुल, आपको बिल्कुल। आए और थप्पड़ मार के चला जाए, ऐसा नहीं है ना? नागिन के अंदर ये है कि देखिए कितना अटूट प्रेम करती है वो अपने नाग के साथ, ठीक हुँ, है? कि वो हुँ, उसका बदला लेती है कि तुमने इसे मारा कैसे? तो वो बिल्कुल, चीज़ है, वो उसके अंदर स्त्री का गुण है। तो वो मैं उस बिल्कुल। बात पे कह रही हूँ, स्त्री को वहाँ रख रही हूँ। तो बात ये है कि अब ये स्त्री है ये, इन्होंने हम बॉलीवुड में बहुत चीज़ें दिखाई गई हैं, इसी तरह का बदला खून भरी माँग पिक्चर में रेखा का दिखाया, ठीक है? और मतलब और भी बहुत पिक्चर आई हैं जिसमें महिलाओं ने बदले लिए, निश्चित अब तौर क्यों पर। ना और लें? आप जो ये ये बातें कह रही हैं, ये जायज़ इसलिए है कि स्वाति मालीवाल के केस में 2 बातें हैं। एक तरफ निर्वाचित राज्यसभा सांसद, उसको एक पार्टी का मुखिया जो कि उसी पार्टी का मुखिया है, उसी की पार्टी का मुखिया है, वो अपने एक नौकर, निजी सहायक गुंडे वैभव कुमार जो कि उसके हर राज्य में शामिल रहा है, पिटवाता है। तो ये गैंगवार में, चंबल में खूब होता है। डकैत आपस में नाराज़ हुआ तो अपने ही चेलों को पिटवाता है, गोलियाँ तक मारा है, ऐसा भी हुआ है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नाक तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ अनैतिक राजनीति का धनी जो राजनीति बदलने आया था। क्या पंजाब के लोकतंत्र में या पंजाब की जनता जो वहां की मतदाता है इतने बड़े-बड़े आंदोलनों के लिए जानी जाती है, हालांकि वो नकारात्मक आंदोलन है। वहां रीढ़ की हड्डी बची नहीं है। क्या भगवंत मान का ये अपमान और इस तरीके से ये पंजाब को लूट रहा है आदमी, अब वो सो कॉल्ड पंजाबी अस्मिता और ये जो टोपिस्तानी हैं, उनको मैं टोपिस्तानी इसलिए कहता हूं कि जिन गुरुओं ने जिन मुगल आक्रांताओं से इस तरीके से युद्ध किया और ऐसी-ऐसी घटनाएं हुई शीशगंज गुरुद्वारा और क्या-क्या नाम लूं मैं, उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की फंडिंग से पंजाब में ये सत्ता में काबिज हुआ और उसके बाद इस तरह से रेशा-रेशा पंजाब को लूट रहा है। क्या आपको लगता है कि पंजाब का समाज समझेगा? क्योंकि वही पंजाब है जो कहता है मर जा मोदी के नारे लगाता है। इंदिरा नो मारया था, मोदी नो भी मारांगे। हुँ, ये कहने वाला पंजाब। एक तरफ इतनी नकारात्मकता और दूसरा एक दिल्ली का भ्रष्टाचारी शराब कांड करने वाला, शीश महल बनाने वाला, आपकी छाती, आपके चंडीगढ़ में इस तरीके से कर रहा है, मुख्यमंत्री को उसने अपना गार्ड बना के रखा हुआ है। पंजाबी अस्मिता यहाँ नहीं जगनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जनता की बुद्धिमत्ता पे निर्भर भी करता है और जनता की सोच ये है कि मतलब जनता का पैटर्न किस टाइप का है। अब देखिए हरियाणा ने दिखा दिया, महाराष्ट्र ने दिखा दिया, दिल्ली ने दिखा दिया और बहुत सारे स्टेट्स हैं जो दिखाते जा रहे हैं।
यही देखना है कि पंजाब अपना छोटे लालच या जो नशाखोरी है या कुछ और जो जिस तरह के वहाँ पे क्राइम है, वो आम जनता में किस कदर बस चुके हैं या वो उससे आम जनता कैसे विरोध करके लड़ के बाहर आती है और अपना माइंड मजबूत बनाती है कि हमें किसी प्रकार का बंटी बबली ठग यहाँ नहीं चाहिए। हमें धूम 2, धूम 3 जो पिक्चर्स आई थी उसी तरह हमें पंजाब में नहीं कोई धूम 5 4 बनवानी। तो अगर जिस दिन जनता ने वहां सोचा उस तरह का सोच उनकी भी हो है तभी तो इस तरह का आपने चुना है। आपको अपनी सोच सुधारनी होगी अपने स्टेट के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं हमेशा ही भाई जनता जनार्दन है, हम तारीफ करते हैं कि भाई ठीक है आपकी सोच अच्छी हो, लेकिन अगर आप गलत सोच रहे हैं तो आप अपना ही स्टेट खराब कर रहे हैं। आपने किस तरह के लोग वहां बिठा दिए लाकर आपको लूट रहे हैं। पंजाब में बाढ़ क्यों आई उस रीजन पे कोई नहीं गया। पंजाब में बाढ़ आई उसके बाद मोदी ने क्या मदद करी, कितने दिन बाद मदद करी, आपका मुद्दा यहाँ आया। बाढ़ क्यों आई, किसकी वजह से आई, किसकी सरकार थी, उन्होंने क्या डिसीजंस लिए थे, पानी क्यों अरे नहीं दिया था कहीं और। ज्योति जी, पंजाब में पराली जलाई गई, पराली का धुआं उड़ के आता है दिल्ली, लेकिन सारी चर्चा ये बेशर्म लोग करते किस पे हैं? दिवाली के पटाखों पर। एक दिन में 183 जगह पराली जली। आप देखिए क्यों जली, क्या ये साजिशन नहीं माना जाएगा? जब मना है कि नहीं जलनी है पराली, उसका किसी और रीयूज किया जाए, रिसाइकल किया जाए। ये क्या इनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है या ऐसे इस इतने बौद्धिक वैज्ञानिक या कोई साइंटिस्ट इनके पास नहीं है कि वो बताए कि क्या आइडियाज हैं, हम क्या कर सकते हैं इस अरे पराली का, या सिर्फ जलाना ज्योति ही है जी, थोड़ी देर तक। इन बेशर्मों को क्या कहा जाए? अभी छठ का महापर्व बीता है, दिल्ली में भी छठ हुआ है। यही बेशर्म सरकार थी जिसके प्रशासन ने यमुना के घाटों पर छठ नहीं करने की चेतावनी दी थी और नियम बना रखा था, आप छठ कर नहीं सकते थे। झाग वाली यमुना ढोने वाले ये बेशर्म लोग, अभी जुमा जुमा सरकार बनी है उसके बावजूद भी यमुना पर काम जारी है और लगातार उसकी गुणवत्ता बढ़ती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल निर्मल हो गई। अगर एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया गया जहां साफ पानी, फिल्टर्ड पानी, मैं कहता हूं चलो फिल्टर्ड पानी है, लेकिन अगर लोक आस्था के पर्व छठ को मनाने की व्यवस्था की गई, साथ में यमुना दिखाई दे रही है, जो कि धीरे धीरे अब कम से कम तुम्हारी सरकार के रहते जो हालत थी उससे बेहतर है, तो ये बेशर्म नहीं, दुकानदारी कर रहे हैं। जेलस, हाँ, जेलस उसी बात की है ना। वो सौरभ भारद्वाज जो टीवी पे आ रहे हैं, वो उनको कहीं तो वो तीर की राशन तरह कार्ड बात छाप, लगी है कि जनता को हाँ, याद कि दिलाना एक सर पड़ेगा, ये लोग भूल जाते हैं। ये वही है राशन ये कार्ड वाला। ये राशन कार्ड वाला है। आप लगाइए इनके ही इलाके में, मुझे लग रहा है प्रीत विहार के आसपास कोई एक बच्चों को, जो छोटे बच्चे नहीं जब जन्म लेते हैं उसके बाद नर्सरी में उनको रखा जाता है, उस हॉस्पिटल में आग लगी थी। वो इनके अंडर आता बिल्कुल। था। ये रात में आग लगी है, मंत्री जी सोते रहे घर में। कई बच्चे मरे थे, न्यू बॉर्न बेबीज की डेथ हुई थी, जल के मर गए थे नर्सरी में। हॉस्पिटल जिनका था वो इनके खास मित्र का हॉस्पिटल था, बावजूद इन्होंने कुछ नहीं किया। मंत्री मौके पे रात को 12 बजे वहां क्यों नहीं पहुंचे, ये हॉस्पिटल वाले बिल्कुल। क्यों नहीं पहुंचे? ये इनकी मानसिकता है। ये इनकी मानसिकता है। इन्होंने किसी बच्चे के, मृत बच्चे के माता पिता से मिलकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि वो मीडिया हाइप बन जाती, फिर अपनी कमियां मीडिया ढूंढता, फिर मीडिया कहता अच्छा मुख्यमंत्री जी आए, इसका मतलब बड़ी बात है, किसका हॉस्पिटल है, क्या है, कैसे मरे, वो सारी चीजें आती। कैसे हुआ? आपको इतनी भी संवेदना नहीं है कि एक न्यूबॉर्न बच्चों को आप बचा सकते? आज आप झाग के लिए आके खड़े हो गए। झाग कहाँ है झाग? मैं यहीं रहती, मेरे घर के पीछे यमुना बहती है, ठीक है। मैं कह रही हूँ वो क्लियर नहीं है कि जैसे कि अहमदाबाद में नदी बहती है, उतनी क्लियर नहीं है। और हो अब एकदम से नहीं हो सकती है, क्योंकि जब से सरकार आई है, सरकार बहुत कामों को अभी सिर्फ सुधार ही रही है, जितनी बिगड़ी हुई हम्म। दिल्ली थी। और साथ के साथ क्योंकि सनातनी सरकार है, वो सारे त्योहार भी की भी तैयारियां करती है, सारे फेस्टिवल दिल्ली में हो रहे हैं। पहले आपने सब बैन करके और शांत बैठ गए थे हाथ पे हाथ रख के, आप तो कुछ करते ही नहीं थे। आप लोगों का काम सिर्फ ऐश करना था सरकारी पैसे के ऊपर, बाकी जनता भाड़ में जाए। जनता के दरबार क्या, विधायक विधायक मिलते भी नहीं थे लोगों से। कौन सा विधायक है, शक्ल नहीं देखी। मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल। गोपाल राय जो है विधायक जहाँ का है, शायद 3 बार मुझे लग रहा है चुन के आ चुका है, 3 या 4 बार। आज तक कभी उसने जो अपने एरिया में किसी गली में राउंड लगाया वो मंत्री रहा है? बताइए, मंत्री पैर रहा खराब है है, वो आता ही पैर नहीं है। खराब है मेरा।
मेरा लखनऊ का जानने वाला है, पैर खराब है। है ना? हाँ, कि अब क्या गोली कहा लगी हुई जाए, इस जब बेशर्मी मूवी को क्या कहा है ना जाए? कि उसके अंदर गोली धसी हुई है। भई गोली धसी हुई है, ऐसे लोगों को आप टिकट क्यों दे रहे हो? जो पहले से ही ऐसी चीज़ों में लगा हुआ है। टिकट दिया, मंत्री बना के बैठाया हुआ है, वो आदमी कभी बाहर नहीं लखनऊ आता। अच्छा, लखनऊ उसको अगर छात्र ये संघ पता के चल जाए चुनाव में, ज्योति जी, लखनऊ छात्र संघ के चुनाव में यही गोपाल जो है, कभी 180 कभी 185 ये वोट पाता था। और चौक जाने वाला जो स्टैंड था जहां से ऑटोज चलते थे, उसी ऑटो, एक खड़ी ऑटो में दिन भर बैठा रहने वाला व्यक्ति। तो ऐसे ऐसे गिरोह के मेंबर हैं केजरीवाल को, जिनको ले जाके इसने नई राजनीति के तौर पर लाके बैठा दिया। हाँ, भला हो दिल्ली की जनता का, जिसने समय रहते चेत लिया और आज दिल्ली मुक्त है कम से कम इस ठग की मंडली से। दर्शकों, हम हमेशा समाधान की बात करते हैं अपने हर चीज में, समस्या खूब बतियाते हैं लेकिन समाधान की भी बात करते हैं। और जब मैं समाधान की बात कर रहा हूं तो पंजाब की रीढ़ विहीन मतदाताओं को ये सोचना होगा, क्योंकि जैसे आपका राजा है, इसका मतलब है प्रजा भी उसी तरह की है, उसी स्वभाव की है। यही बात मैं वेस्ट बंगाल के लिए भी कहता हूं ज्योति जी। अगर वेस्ट बंगाल को अपने अंदर सुधार लाना है तो उसे अपने वोटिंग पैटर्न में सुधार लाना होगा। अदरवाइज कोई मंगल ग्रह का व्यक्ति जाके आपकी तकदीर नहीं बदल सकता। आपने जैसा अपने लिए सरकार चुनी है, आप जिस तरह के मुख्यमंत्री को चाहते हैं, फिर अगर आप पंजाब उड़ रहा है, बह रहा है, नकारात्मकता का शिकार है, इंडस्ट्री वहां से जा रही हैं, आपके पैसों की लूट हो रही है, तो निश्चित तौर पर इसके जिम्मेदार आप हैं, हम हैं। और समाज जब बदलेगा तो ये समाधान होता है। इसलिए ये मत सोचिए कि हम पंजाब को सुना रहे हैं, ये मत सोचा जाए कि हम बंगाल को सुना रहे हैं। आज बिहार में चुनाव हो रहे हैं, हम लगातार ये बात करेंगे, आप दुलारे चंद, आप अनंत सिंह को अपना नेता बनाएंगे, तो मैं यहाँ नहीं कहने वाला कि अनंत सिंह एनडीए का प्रत्याशी है, लेकिन आप अगर गुंडों को अपना नेता बनाएंगे, माफियाओं को अपना नेता बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में जैसे होता रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश भी 2017 से दूसरे रास्ते पर चल चुका है। तो जो समाज अपने आप को बदलता है, ज्योति जी आपने बिल्कुल सही कहा, पंजाब के ठीक बगल में हरियाणा, हरियाणा ने अपनी वापसी कर ली। और आप देखिए, पहले उसने नकारात्मक सो कॉल्ड किसान आंदोलन से दूरी बनाई, पंजाबियों को जो नकारात्मक थे। और जब मैं पंजाबी कहता हूं तो ये चंद गिरोह को कहता हूं, क्योंकि हकीकत ये भी है ज्योति जी कि उसी पंजाब ने दो टोपिस्तानी माइंडसेट के लोगों को संसद पहुंचाया है। मान को लगातार वो संसद पहुंचाती रही है। तो ये मत कहिए कि हमारी भावनाएं आहत हो जाएंगी। अगर भावनाएं बजबजाती हुई नापदान है तो उसे खोल के दुनिया को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि समाधान वहीं से आएगा। निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए मर जा मोदी के नारे आपके मुंह पर जबान पर आ जाते हैं। इंदिरा को मारने के बाद मोदी को मारने जैसी आप ख्वाहिशें पालते हैं। फिरोजपुर के उस फ्लाईओवर पर 15-17 मिनट तक प्रधानमंत्री के कानवाय को रोक के पाकिस्तान के लिए आप खुली थाली में न्योता देते हैं। आपकी जब हरकतें इस तरह की होंगी तो ये आपके ऊपर भी उंगली उठाती है और इसका समाधान आपको बचना है। हमें उम्मीद है कि शीश महल पार्ट 2 पर पंजाब की जनता की रीढ़ की हड्डी एक बार फिर उठेगी, जागेगी और अपने पंजाब को बचाने के लिए वो आगे आएंगे। बाकी स्वाति मालीवाल ने अगर ये बातें शेयर की हैं तो उन्होंने अच्छी तरह से जांच पड़ताल की होगी और ऑथेंटिक सोर्स हैं, हम भी उन्हीं के सोर्स को कोट कर रहे हैं। और सुना है पंजाब सरकार जब तक कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर कराती है तो स्वागत है। अगर आप प्रारब्ध के खिलाफ भी कार्रवाई कराएं तो कोई दिक्कत नहीं साहब, हम भी राष्ट्र की गिलहरी हैं, हम और ज्योति जी अपना देख लेंगे। ज्योति जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, चलते चलते एक बार फिर नहीं, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, थोड़ी संख्या और बढ़वाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, ताकि ज्योति जी इस तरह की चर्चा कब प्रारब्ध पर लेके आ रही हैं आपको सीधे नोटिफिकेशन मिले। ज्योति जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज की चर्चा यहीं समाप्त। नमस्ते, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।